हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल्स के कुछ एग्जांपल्स देखे। आज हम कुछ थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे, बट एक एग्जांपल है इम्पोर्टेंट, जरा उसे देख लेते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज मैक्सिमल इन आर एक्स, ठीक है। लेकिन अगर ये आर एक्स बदल जाए और हम यहां पर अगर Z2X लिख दें तो ये मैक्सिमल नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट मैक्सिमल इन Z2X, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होगा? तो देखिए जरा कि हमें इसका मतलब मैक्सिमल नहीं है। इट मीन्स हमें कोई आइडियल मिलना चाहिए जो कि इसका बीच का हो, ठीक है। और इसके बीच का होना चाहिए अगर, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक आइडियल बनाइए जो कि इसके भी इक्वल ना हो और इसके भी इक्वल ना हो। तो ध्यान से जरा देखें हम इसको। अगर हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आती है वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। लेकिन 2x का मतलब क्या होता है Z2X पे? दैट इज 0 प्लस उसके बाद क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। इट मीन्स दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये किस में जा रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, ठीक है। अगर हम इसे लिखें x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑल्सो बिलोंग्स टू प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई x प्लस 1, तो क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इट मीन्स अब ये जो एलिमेंट है ये इसमें है, इसके कितने भी मल्टीपल्स हो जाए, मतलब कितने भी फंक्शंस का मल्टीपल कर लीजिए, तो वो भी किस में जाएंगे? वो भी x प्लस 1 में ही जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि x प्लस 1 वाला जो है वो क्या है? आइडियल है। इट मीन्स हमें क्या मिलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ए सबसेट ऑफ x प्लस 1, ठीक है। इज ए सबसेट ऑफ x प्लस 1। अब x प्लस 1 के आइडियल में ये क्या हुआ? चला गया ये हमारा आइडियल। और क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। क्यों? इसमें एक ऐसा एलिमेंट बताइए जो इसके अंदर ना हो। तो सिंपल है, आप वो एलिमेंट लिख सकते हैं x प्लस 1। एक्स प्लस 1 जो है वो इसके अंदर तो है, बट x प्लस 1 जो है वो कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आइडियल से जनरेट नहीं हो रहा है ना। अगर ऐसा होता तो x प्लस 1 को हम लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सम fx, या आप gx बोलिए, ठीक है। अगर ऐसा लिखते तो डिग्री क्या होती? यहाँ तो 2 पहले से ही है और दूसरी डिग्री क्या है? तो ये तो इसकी डिग्री 1 है, यहाँ 2 है और बढ़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि ये x प्लस 1 जो है वो क्या है? इसका प्रॉपर सुपर सेट है ना, सुपर सेट है। और ये Z2X के अंदर है। अब ये Z2X के भी इक्वल नहीं है। हमें ये भी देखना होगा कि क्या ये Z2X के इक्वल है या नहीं। तो सिंपल है, Z2X में कोई ऐसा एलिमेंट आप बता दीजिए जो इसके अंदर ना हो। तो Z2X में हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? जैसे आपने मान लिया HX इज इक्वल टू x, क्या x जो है वो इसका मल्टीपल होगा? अगर ऐसा होगा तो देख लीजिए HX विल भी, अगर हम x जो बोल रहे हैं ये इसके मल्टीपल में आने चाहिए अगर ऐसा हुआ तो, है ना। तो देखिए ये x जो है वो x प्लस 1 का मल्टीपल कभी नहीं होगा। ऐसा मान लिया अगर कि इट इज मल्टीपल ऑफ x प्लस 1 इंटू कोई फंक्शन मानिए f1x, है ना। f1x मान लिया हमने अगर, तो क्या हो जाएगा हमारा? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू f1x। क्या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिल रहा है? अब देखिए fx कभी भी 1 या 1 से डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? अगर ऐसा हुआ तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? टोटल की डिग्री 2 हो जाएगी, लेकिन इसकी डिग्री क्या है? 1 है, ठीक है। मतलब कोई कांस्टेंट हो सकता है। अगर ऐसा कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट किया Z2X में, ठीक है, Z2X में कांस्टेंट कैसे होंगे? या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, दूसरा कुछ तो हो नहीं सकता, है ना। तो अगर मल्टीप्लाई भी करे, 0 से करिएगा तो x बराबर 0 हो जाएगा, ये दिक्कत। 1 से करिएगा तो x बराबर x प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन Z2X में 1 इक्वल टू 0 नहीं होता है।
इट मीन्स फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो प्रॉपर सबसेट है x प्लस 1 का, और ये प्रॉपर सबसेट है z2x का। तो क्या मिल रहा है हमें यहां पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट मैक्सिमल इन z2x। क्लियर है ये? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल से पहले कुछ हम थ्योरी कर लेते हैं, क्योंकि वो एज ए ऑनर्स एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है। तो जरा देखते हैं उसे हम। क्या है थ्योरी कि r बाई ए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे r रियल में लिख रहा हूं मैं, r बाई ए इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ a इज प्राइम। ठीक है, ये है आपका थ्योरी। r बाई ए इंटीग्रल डोमेन होगा तभी जब a क्या हो, प्राइम हो। ठीक, तो इसका एजम्पशन क्या मानना है हमें कि r एक क्या हो, आपका एजम्पशन है हमारा r जो है वो क्या हो, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, ओके, r आपका कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो, a आपका कोई आइडियल हो, तभी तो r बाई ए डिफाइंड होगा ना। तो a आपका क्या है, एक आइडियल है। ओके, तो हम कहना चाह रहे हैं कि r बाई ए इंटीग्रल डोमेन तभी होगा जब a प्राइम होगा। तो चलिए नेसेसरी पार्ट देखते हैं। क्या मान के चल रहे हैं हम कि r बाई ए इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो हमें प्रूफ क्या करना है, a इज प्राइम। तो दो एलिमेंट उठाइए, लेट a कॉमा b, ठीक है, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r सच दैट क्या हो जाए, दोनों का मल्टीपल किसमें चला जाए, ए बी के अंदर चला जाए, ए बी जो है वो ए के अंदर चला जाए। तो हमें ये प्रूफ करना है कि या तो ए हमारा कैपिटल ए में है या फिर बी हमारा कैपिटल ए में है। ठीक, और यूज क्या करना है हमें कि आर बाई ए इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, तो हमें चूंकि गिवन है कि हमारा आर बाई ए जो है वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, कंसिडर कीजिए यहां पर अगर ए बी हमारा ए में है तो ए बी प्लस ए क्या होगा, ए होगा। ये एलिमेंट ए का है तो इसमें कुछ एलिमेंट हो रहा है तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। ए बी अगर ए में हुआ तो ये ए के इक्वल है, जैसे ग्रुप थ्योरी में आप जानते थे। मतलब ये ए क्या बोलेंगे हम इसको, आर बाई ए का क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब जीरो एलिमेंट, है ना। जीरो एलिमेंट आप कहिए, जीरो एलिमेंट कौन है, ए। अब ए बी प्लस ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए इंटू बी प्लस ए। क्लियर है, ये क्या है मेरा ए बी प्लस ए, और ये किसके इक्वल है, ए के, क्योंकि ये जीरो एलिमेंट है आर बाई ए का। ठीक, अब इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, आर बाई ए जो है ये आर बाई ए के एलिमेंट्स है, ध्यान से देखिएगा इसे। इंटीग्रल डोमेन आर बाई ए है, ठीक है, और दो एलिमेंट को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। ठीक है, ये जीरो एलिमेंट हम करें आर बाई ए का, और चूंकि आर बाई ए हमारा इंटीग्रल डोमेन है, इट मीन्स आइदर ए प्लस ए जीरो होगा, जीरो मतलब ए, या बी प्लस ए होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, अब आप आराम से ग्रुप थ्योरी का भी ऑपरेशन देखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए हमारा कैपिटल ए में जाए या फिर बी हमारा कैपिटल ए में जाए। तो देखिए आपने क्या माना था कि ए बी हमने ए से उठाया था, तो या तो ए हमारा कैपिटल ए में है या फिर बी हमारा कैपिटल ए में है। तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि ए हमारा क्या है, प्राइम आइडियल है। ए हमारा क्या है, प्राइम आइडियल है। प्राइम आइडियल के लिए क्या होना चाहिए था कि वो आइडियल हो, ठीक है, प्रॉपर हो, ओके, और उसके साथ में हमें क्या चाहिए कि अगर ए बी बिलोंग्स टू ए हुआ तो या तो इस एलिमेंट को ए में होना पड़ेगा या फिर इस एलिमेंट को ए में होना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है, वो भी आसान है, उसको भी जरा देख ही लीजिए। हम क्या मान के चल रहे हैं कि लेट ए बी प्राइम आइडियल, ए हमारा है वो प्राइम आइडियल है। तो हमें प्रूफ करना है कि आर बाई ए इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने के लिए क्या क्या चाहिए,
कम्यूटेटिव रिंग चाहिए, तो चूंकि R कम्यूटेटिव है तो R बाई ए भी कम्यूटेटिव है। यूनिटी चाहिए, तो चूंकि R के पास, आपके पास R के पास यूनिटी 1 है, तो R बाई ए का यूनिटी क्या होता है 1 प्लस ए, तो वो भी है। तो चाहिए क्या कि कोई जीरो डिवाइजर्स ना हो, है ना। इंटीग्रल डोमेन के लिए और क्या चाहिए कि कोई जीरो डिवाइजर्स ना हो। तो मान लेते हैं कि लेट a प्लस ए एंड b प्लस ए, ये a और b कहां से आ रहा है, r से आ रहा है, ठीक है। a और b हमारा कहां से आ रहा है, r से आ रहा है, ठीक है। b एलिमेंट्स ऑफ r बाई ए, ठीक है। ये दोनों के दोनों कहां से आ रहे हैं, r बाई ए से एलिमेंट हुए, सच दैट कि a प्लस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, a हो जाए। क्यों, हम मान रहे हैं कि दो एलिमेंट हमने उठाया और वो जीरो के इक्वल है, तो हमें बताना पड़ेगा कि या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है। और r बाई ए में जीरो का मतलब क्या है, वो आइडियल a, ठीक है। तो ऑपरेशन को देखिए, a प्लस ए इंटू बी प्लस ए क्या होता है ऑपरेशन, ए बी प्लस ए इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी हमारा कहाँ गया, कैपिटल ए में गया। लेकिन हम बता रहे हैं कि ए हमारा प्राइम है, इट मीन्स आइदर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके मतलब से लिख सकते हैं आइदर ए प्लस ए इक्वल टू ए और बी प्लस ए इक्वल टू ए। अब इससे हमारा रिजल्ट प्रूफ हो चुका है, यानी कि या तो ये जीरो एलिमेंट है आर बाई ए का या फिर ये जीरो एलिमेंट है आर बाई ए का, ठीक है। हमने दो एलिमेंट उठाया था, प्रोडक्ट किया, जीरो मिला, तो हमें बताना होगा या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो। और जीरो एलिमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे ए है। इट मीन्स हम प्रूफ कर चुके हैं कि हमारा आर बाई ए क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, एग्जाम्स में चूंकि एग्जाम्स में थ्योरी तो नहीं आते, मतलब एंट्रेंसेस एग्जाम्स में, लेकिन ये स्टेटमेंट बड़ा ध्यान से रखिएगा कि आर की क्या क्या मतलब कंडीशन गिवन होनी चाहिए कि आर कम्यूटेटिव रिंग है या नहीं है। तो एग्जैक्टली बहुत बार ड्यू में एग्जाम्स में, खुद 2000 आई थिंक 15 में मैंने भी ड्यू में एग्जाम दिया था, तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आया था। तो इसलिए स्टेटमेंट्स को बड़ा ध्यान से देखिएगा क्या क्या उसके कंडीशंस गिवन है, क्योंकि प्रूफ तो आएगा नहीं, एमसीक्यू चल रहा है आजकल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है, ये दोनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 2 क्या है कि आर बाई ए इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज मैक्सिमल, ठीक है। आर बाई ए एक फील्ड है यदि ए हमारा मैक्सिमल है। तो इसके प्रूफ भी बहुत ही आसान है, इसे आप देख सकते हैं, एक आध प्रूफ आप खुद से भी कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो इसे हम रहने देते हैं और कुछ क्वेश्चंस को जरा डील करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को हम जरा देखते हैं। अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा एकदम, कि प्रूफ दैट आर एक्स अपॉन आइडियल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अ फील्ड। एकदम आसान है। लास्ट वाले लेक्चर में आप देखिएगा हमने क्या प्रूफ किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो क्या है, मैक्सिमल है, किसमें, आर एक्स में। ओके, तो अगर मैक्सिमल है तो इस थ्योरम का यूज कीजिए। क्या क्या होना चाहिए, आर आपका क्या हो, कम्यूटेटिव रिंग हो और यूनिटी को कॉन्टेन करे, ठीक है, ए आइडियल हो। तो इस थ्योरम के यूज से हम क्या कर सकते हैं कि आर ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अ फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट द ओनली आइडियल्स ऑफ ए फील्ड एफ आर, फील्ड एफ है तो इसे नोट कर रहे हैं, इसे आर 0 एंड एफ इटसेल्फ, ठीक है। सिंपल सा है ये भी, कि आपको ये प्रूफ करना है कि 0 और एफ ही होंगे, उसके बीच के कोई नहीं होंगे, ठीक। तो 0 आइडियल होता है ना, आइडियल तो होता है ये, मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। और उसके बाद एफ, ये भी एक आइडियल होता है ना। अब क्या चाहिए हमारे पास, अब हमें ये बताना होगा कि ऐसा बीच का इस 0
और एफ के बीच का ऐसा कोई आइडियल आता ही नहीं है। तो चलिए कॉन्ट्राडिक्शन ही मान लेते हैं कि लेट देयर एग्जिस्ट सम आई। लेट इफ पॉसिबल, हमने क्या माना कि एक आइडियल आता है आई जो कि इसके इक्वल भी नहीं है और एफ के भी इक्वल नहीं है, सच दैट 0 इज ए सबसेट ऑफ आई इज ए सबसेट ऑफ एफ। ठीक है, तो अब इधर आई हमने माना है तो इसमें कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट तो जरूर आ रहा होगा क्योंकि 0 के तो इक्वल नहीं है। तो यानी कि देयर एग्जिस्ट ए नॉट इक्वल टू 0 सच दैट ए बिलोंग्स टू आई। ठीक है, अब ए चूंकि आई में है इट मीन्स कि ए हमारा एफ में भी है। क्लियर है ना। अब ए नॉन जीरो है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब ए जो है आपका वो आई से आ रहा है। आई एक आइडियल है, उसमें कुछ बाहर से मल्टीप्लाई भी करे, अगर आइडियल है आई तो वो क्या होगा, बाहर से मल्टीप्लाई करके आई उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसके मतलब क्या हुआ 1, यानी कि 1 आपका किस में चला गया, आई में चला गया। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि अगर कोई भी आइडियल यूनिटी को कॉन्टेन कर ले तो क्या होगा, वो आइडियल किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमने माना था ये ना ही 0 के इक्वल है ना एफ के इक्वल, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ कॉन्ट्राडिक्शन। इट मीन्स कि फील्ड एफ के आइडियल्स बस 2 ही हो सकते हैं, दैट इज 0 एंड एफ। ओके, थैंक यू।